है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है कि जो इससे पहले गुफ्तगू में जो मैंने बताया था कि ज़िंदगी की जो है कि ज़रूरियात यानी एक आम ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात जो होती हैं हवा पानी बाकी चीज़ें, उसमें से जो अगला जुज़ है स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी एक आम इंसान को कितना सोना चाहिए, वो कितना जगना चाहिए, ये एक ज़रूरी जुज़ है इंसान की मामूल ज़िंदगी मामूल पे लाने के लिए। तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को सुकून की नींद की ज़रूरत है, इसलिए कि नींद न सिर्फ थकान को दूर करती है बल्कि हज़म डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखती है। और इससे हम जरिए से नॉर्मल दौरान खून भी चलता है, यानी अगर डाइजेशन एक तो डाइजेशन में मदद करती है और नींद से एक दौरान खून भी एक नॉर्मल तरीके से चलता है, साथ ही बदन को भी ताकत मिलती है। लेकिन ज़्यादा नींद से यानी ज़्यादा नींद से बदन में मौजूद हो, यानी अगर इंसान ज़्यादा सोएगा तो बदन के अंदर जो फ्लूइड बॉडी फ्लूइड या ह्यूमर है उसमें ख़राबी होगी और जिसम जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी अगर खून के दौरान से जो जिस्म में हिद्दत हरारत पहुंचती है वो कम हो जाएगी। यानी जब इंसान दिन भर सोएगा, बहुत ज़्यादा सोएगा तो दौरान खून नहीं चलेगा, जिससे उसके जिस्म में हरारत कम होगी और साथ ही साथ कमज़ोरी, सुस्ती और सर के दर्द के साथ बदन में यानी एक फ्लूइड्स का बदन में फैट्स का और ये सारी चीज़ों का एकुमुलेशन होता है। और इस तरह से जब एकुमुलेशन होता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर बहुत सारी बीमारियां होती है, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये बाकी चीज़ें भी होती हैं। ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिसमें फैट्स का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसी सूरत में ये ज़्यादा नींद करने से, ज़्यादा सोने से अगर इंसान एक ही जगह रहता है तो आर्थराइटिस है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है और खून में बहुत सारी चीज़ों की खराबियाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का भी ख़तरा है होता है। इसी तरह जिस ज़्यादा जगना भी यानी इंसान के लिए नुकसानदेह है। ज़्यादा जगेगा इंसान तो बदहज़मी भी होती है, डाइजेशन ख़राब होता है, जिसमें ड्राइनेस पैदा होती है। यानी इब्न रशद ने कहा है कि नींद हरारत ग़ज़िया को बदन के अंदर बंद करके सारे फंक्शंस को कवी और मजबूत कर बनाती है। यानी एक हद तक अगर इंसान नींद करेगा तो उससे ये बॉडी के फंक्शन नॉर्मल होती हैं। अलबत्ता साइकिक फैकल्टी को इसलिए कमज़ोर करती है कि यह रूह नफसानी न्यूमा के रास्तों को कमज़ोर कर देती है। यानी अगर ज़्यादा नींद की जाए तो जो ये रूह है, जो रूह चलती है वो उसके रास्तों को कमज़ोर कर देती है, जिससे ये ढीले हो जाते हैं और जिस्म के अंदर तरोताज़गी और फ्रेशनेस नहीं आ पाती है, जो कि आम नॉर्मल इंसान में होती है कि जो न ज़्यादा हो सोता है और न ही ज़्यादा जागता है। यानी ऐसे लोगों में नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो न ज़्यादा सोता है और न ज़्यादा जगता है। इसी तरह ज़्यादा नींद करने से जो बॉडी फ्लूइड का जगह जगह का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। खून का दौरान भी रुक जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, खून की खराबी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दीगर दिल की बीमारियां होती हैं। तो एक आम इंसान को जो कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी नुकसान होता है। अब इसी तरह नींद की कमी, अगर इंसान की नींद की कमी अगर 6 घंटे से कम सोएगा तो उसकी कमी से जहनी कमज़ोरी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और बाकी बीमारियां भी होती हैं। अब एक इंसान जब नींद करता है नॉर्मल तरीके से तो दौरान खून एक नॉर्मल तरीके से जिसमें पहुंचता है, हर दौड़ता है, सरायत करता है, सर्कुलेट करता है और साथ ही साथ ये जिस्म की बाकी ताकत को, कुवा को, पावर को
जो है ताकत देता है और जिस्म के तमाम फंक्शंस और फैकल्टीज़ अपने नॉर्मल तरीके से चलती हैं। अब यूनानी में हेल्थ के जो है यानी सेहत को मुस्तहकम रखने के लिए सोने की जगह यानी सोना की जगह यूनानी में सेहत को महफूज रखने के लिए जो जो बताया गया है कि सोना और जागना ज़रूरी है। अब वहाँ वहीं पे सोने की जगह का भी तयन किया, यानी कैसी जगह सोना चाहिए, वक्त सोने का क्या होना चाहिए और सोने के तरीक़े का को भी बताया गया है। और कहा है कि कभी कभार लोग ज़मीन पे सोते हैं तो कहते हैं कि फर्श के बिना ज़मीन पर सोने से रगे नर्व जो है मुतासिर होती है। यानी अगर इंसान हार्ड बेस पे बगैर बिस्तर लगाए डाले सोएगा तो रगे जो है टिश्यूज़ वगैरह डैमेज होते हैं और उससे नुकसान होता है। और ऐसा करने से वो रगे यानी जो इंसान के रगे हैं, नर्व्स वगैरह बाकी चीज़ें, ये रगड़ से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं और लगातार ज़मीन पर बिला बिस्तर के सोने से कभी कभार फालिज लकवा या पैरालिसिस भी हो सकती है। क्योंकि इंसान ज़मीन की सख्ती से ज़मीन की सख्ती से रगड़ खाते साथ ज़मीन की भी बरूदत की वजह से यानी ज़मीन में जो टेम्परेचर होता है ठंडक वो भी जिसमें अब्जॉर्ब होता है और नर्व्स के फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह यूनाइटेड में ये भी बताया गया है कि नर्म बिस्तरों पर सोना जिस्म को तंदुरुस्त बनाता है। धूप में सोने को मना किया गया है क्योंकि इससे दिमाग भारी होता है और सर दर्द होता है। चांदनी रात में सोना बताया गया है यूनानी में मेडिसिन में सिस्टम मेडिसिन में कि इंसान अगर चांदनी रात में सोए तो खुशगवार जो है महसूस कर खुशगवार माहौल उसको महसूस होता है और खून का दौरान तेज़ हो जाता है। ज़करिया राजी ने गैलन को रिफ़र करते हुए बताया है कि एक आम इंसान को कम से कम वैसे तो 6 घंटे सोना ही चाहिए कम से कम, मगर उन्होंने 8 घंटे सोना के बारे में बताया कि एक तंदुरुस्त इंसान को 8 घंटे तो सोना चाहिए जिसमें पॉजिटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं और जिस्म के अंदर जो है बॉडी फ्लूइड्स की भी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी क्वालिटी जन्म लेती है। अच्छा, बेख्वाबी से जब इंसान सोता नहीं है तो जिसमें सफरावी कंडीशन पैदा होती है, यानी येलो बिलस ह्यूमर ऐसे ह्यूमर बॉडी फ्लूइड पैदा है जिसमें सफरा ज़्यादा होता है, येलो ह्यूमर ज़्यादा पैदा होता है और जिसमें खुश्की, क्योंकि सफरा जो है येलो बिलस ह्यूमर का जो टेम्परामेंट है वो जो है ड्राई होता है इसलिए जिसमें खुश्की पैदा होती है। इब्न सीना के मुताबिक बेख्वाबी से जब इंसान यानी नींद नहीं करता है तो उसके हज़म पे डाइजेशन पे असर पड़ता है और फिक्र और सोच भी मुतासिर होती है। अब खाने के फ़ौरन बाद भी नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त पहले आधा घंटा दाईं तरफ लेटे ताकि ग़िज़ा मैदे से नीचे उतर जाए और ग़िज़ा को लीवर के ज़रिए जज़्ब करने की जो है में मदद मिल सके। फिर बाद में बाएं तरफ लेटना चाहिए। कुछ देर के बाद फिर करवट बदल भी सकता है। हाँ, अगर कोई खाने के बाद देर से सोए और उसे लगे कि उसकी ग़िज़ा हज़म हो चुकी है तो वो दाईं तरफ करवट भी सो सकता है। सोते वक्त सिरहाना तकिया ऊंचा होना चाहिए और ताकि हज़म जो है डिस्टर्ब ना हो। पेट के बल लेटने से आंखें मुतासिर होती हैं, यानी यूनानी सिस्टम मेडिसिन में पेट के बल सोने को मना किया गया है क्योंकि इसे फालिज वगैरह खतरा है। पेट के बल लेटने से दिमाग भी अफेक्ट होता है। दिन में सोने से बदन का रंग ख़राब होता है और स्प्लीन वगैरह को नुकसान पहुंचता है। नफसाती क़ुव्वत
सुस्त पड़ती है, यानी अगर इंसान को दिन भर सोता रहेगा तो उसके सारे बॉडी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो सुस्त पड़ती है, क्योंकि अमूमन सोने के लिए तो रात, इसलिए जाहिर है रात इसीलिए बनाई गई है कि रात में इंसान सोए। ज़्यादा सोने से टेम्परामेंट इंसान का जो है वो उसमें ये कोल्डनेस आदि नहीं, इंसान के मिजाज में बरूद ठंडक पैदा होती है और कमज़ोरी और सुस्ती पैदा करती है, दर्द सर भी होता है। नींद की बेअतदाली, यानी अगर किसी की नींद इरेगुलर है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्रॉनिक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट व दीगर बीमारियां पैदा होती हैं। सोना और जागना दोनों जिस्म के लिए ज़रूरी है, मगर दोनों मुनासिब और एक एतदाल के साथ होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जो स्लीप और वेकफुलनेस के बारे में था। तो उम्मीद है इससे कुछ चीज़ आपको भी कुछ न कुछ मालूमात पे इजाफा हुआ होगा, और आप हर इंसान एक एतदाल के साथ सोएगा भी और जगेगा भी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए अपने कमेंट्स भी दीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।